राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, आज से शनि महाराज उदय, खूब मचेगा तहलका। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनि महाराज, और शनि महाराज बैठे हैं आपके धन के घर में, उच्च के कुंभ राशि में, और 2.5 वर्षों से इसी घर में बैठे हुए हैं। आपने बहुत झेला, बहुत सहा, अब सहने का समय समाप्त हो रहा है। 29 मार्च को शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शनि महाराज यहां से निकल करके मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये जो 12 दिन का समय है, इसमें कुछ सावधानियां रखनी है, कुछ उपाय करना है और लाभ को बढ़ा लेना है। अच्छा देखिए, 11 फरवरी से ये अस्त हो गए थे, अब 18 मार्च को ये उदय हो गए। अब ये जो 12 दिन का समय होगा, क्योंकि 29 तारीख को ये यहां से हट जाएंगे और आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। ये 12 दिन का जो समय होगा, आपको कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ सावधानी रखेंगे तो आप लाभ को कमा लेंगे। अच्छा ये देखिए, ये धन का घर है, ये जो घर है या धन का घर है। तो अब होगा क्या, धन के घर में शनि महाराज उदय हो गए हैं, तो धन आपका संचय होगा, लेकिन कुछ सावधानी रखना। पहले हम सावधानी बता देते हैं, पहले जो हानि है वह बता देते हैं, तो आप लाभ कमा लेंगे। देखिए, ये वाणी का भी घर होता है, तो आपको आपकी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, आपको क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। यदि आप बाइक चला रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, तो चलते फिरते किसी से उलझ नहीं जाना है, वाणी पर संयम रखना है, कंट्रोल रखना है। परिवार में छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, माता पिता, पत्नी, बच्चों, सबके साथ बड़े प्रेम से, नम्रता से पेश आना है। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप एकदम से अपडेट रहेंगे। आपका एक पैसा नहीं लगेगा, किंतु आप पहले से जान लेंगे कब क्या कैसे कहां होना है। तो अब आपको यह बात पता चल गई कि आपको क्रोध नहीं करना, वाणी पर संयम रखना है। हाँ, जो लोग वाणी से जुड़ा काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, पढ़ाते हैं, अध्यापन के क्षेत्र में है, टूर एवं ट्रेवल के क्षेत्र में हैं, काउंसलर हैं, तो आप अपने वाणी पर ध्यान रखिएगा, तो आपको वहां से बहुत अच्छा धन का स्रोत बनेगा और धन आप कमाएंगे। तो यह हो गया सावधानी। आगे कुछ उपाय बताऊंगा, उपाय करेंगे तो लाभ पा जाएंगे। अच्छा देखिए, ये घर है धन का, अब चलते चलाते का बेला है, और शनि महाराज कर्म के मालिक होते हैं, तो आपने कर्म बहुत करना है। जितना कर्म करेंगे उसी हिसाब से आप धन कमाएंगे। तो कर्म को खूब बढ़ा दीजिए, मेहनत खूब करिए। मेहनत करेंगे तो फल और मुनाफा खूब मिलेगा। पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा। हो सकता है कि आपकी कोई फैक्ट्री हो तो आप उसका कहीं ब्रांच खोल दें, या आप कहीं जमीन लेना चाह रहे थे तो वह काम आपका सिद्ध हो जाए। ये जो 12 दिन का टाइम है, थोड़ा सा वाणी पर ही संयम रखना, बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके लग्न के भी मालिक यही होते हैं, तो आप कर्मशील तो बहुत हो, मेहनत तो आप बहुत करते हो, नो डाउट, किंतु अब यह समय ऐसा होगा 12 दिन का कि जब आपको थोड़ा मेहनत और बढ़ा देना है और लाभ को बढ़ा लेना है। मेहनत बढ़ा देंगे तो लाभ आपका बढ़ जाएगा, लाभ खूब पाएंगे।
यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप में कर रहे हैं, चाहे अकेले में कर रहे हैं, चाहे छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी, चाहे आयात निर्यात का धंधा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप खूब अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाएंगे। आपका धन खूब बढ़ेगा। यदि आप छोटा काम करते हैं, जैसे ठेले पे काम करते हैं, तो समझ लीजिए वहां से भी आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हाँ, वही काम करना पड़ेगा, वाणी पर संयम रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके हुनर से, आपके टैलेंट से आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आपके प्रमोशन का प्रबल योग बैठ रहा है, बन रहा है। जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, किंतु सफलता नहीं मिल रही है, तो हो सकता है यह चलते चलाते का बेला है, आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि धन के घर में बैठ करके धन आपको दे रहे हैं शनि महाराज। तो यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो धन कहां से आएगा? तो इसका मतलब यह स्पष्ट होता है कि आपका कहीं ना कहीं सेटिंग होगा, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट होगा। हो सकता है प्राइवेट में ही कहीं नौकरी लग जाए, हो सकता है कोई सरकारी रिजल्ट आपका फंसा है, वह रिजल्ट आपका आ जाए, घोषित हो जाए, चाहे फोर्स में ही हो, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई बिजनेस व्यापार आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा प्रबल योग बन रहा है। तो इस समय में जो हमने बताया है उसे आप फॉलो करिएगा, अर्थात क्रोध मत करिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। अब उपाय जान लीजिएगा। हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करिए, हो सके तो मंगलवार का व्रत करिए, पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शनि की वस्तुओं का दान करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। जो लोग काम करते हैं छोटा, जैसे जो आपके घर के पास नाली वगैरह साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं रोड पे, कुछ 2-5 रुपए का दान कर दीजिए, उनसे हाथ जोड़ लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि जितने नीचे तबके के कर्मचारी हैं उनका प्रतिनिधित्व यही करते हैं शनि, राहु, केतु, ये लोग। तो यदि उनका आशीर्वाद आप ले लेते हैं तो समझ लीजिए आपको खूब लाभ होने वाला है। तो उपाय आप करिए, हो सकता है लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।